लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए मतदान जरूरी है। एसडीएम मनोज दलाल। पीएम श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय लोहारू में आज प्री वोकेशनल कैंप का भव्य उद्घाटन किया गया। इस विशेष अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में एसडीएम लोहारू श्री मनोज दलाल ने कैंप का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में खंड शिक्षा अधिकारी श्रीमती विजय प्रभा ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती दर्शना श्योरान ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। मुख्य अतिथि श्री मनोज दलाल ने अपने प्रेरणादायक वक्तव्य में बताया कि भारत सरकार की नई शिक्षा नीति के अंतर्गत स्किल एजुकेशन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे विद्यार्थियों को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सके। उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री प्राप्त करना नहीं, बल्कि कौशल विकास भी होना चाहिए ताकि कोई भी शिक्षित व्यक्ति बेरोजगार न रहे। विशिष्ट अतिथि श्रीमती विजय प्रभा ने बच्चों को वेस्ट से बेस्ट बनाकर अपना रोजगार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर प्रवक्ता श्रीमती प्रतिभा के निर्देशन में वेस्ट से बेस्ट प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए उत्कृष्ट उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। कक्षा 6 से 8 के समूह में पूजा, लीजा और ऋतु के उत्पादों को उत्कृष्ट घोषित किया गया, जबकि कक्षा 9 से 12 के समूह में कविता, स्नेहा और निशु के उत्पाद सर्वश्रेष्ठ रहे। कार्यक्रम के दौरान स्वच्छ भारत चार्ट बनाओ प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें आयशा और ईशु ने प्रथम स्थान हासिल किया। विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती दर्शना कुमारी ने विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों पर प्रकाश डाला और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि को स्मृति स्वरूप तुलसी का पौधा भेंट किया। कार्यक्रम का संचालन भौतिकी प्रवक्ता श्री संजय सैनी ने कुशलतापूर्वक किया। उन्होंने अपने संबोधन में बताया कि हमारे देश में प्राचीन काल से ही हस्तकौशल को विशेष महत्व दिया जाता रहा है और इस प्रकार के कार्यक्रम विद्यार्थियों में इस कौशल को विकसित करने में सहायक सिद्ध होते हैं। कार्यक्रम के अंत में एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें स्वच्छ भारत का संदेश प्रसारित किया गया। इस अवसर पर स्वीप कार्यक्रम के नोडल अधिकारी श्री राजीव वत्स ने भी मतदान की अपील की और आगामी 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान करने के लिए लोगों को प्रेरित किया। इस महत्वपूर्ण अवसर पर विद्यालय की सभी स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे, जिनमें अध्यापक संघ की खंड प्रधान डॉक्टर रेखा कुलहरी, श्री जयप्रकाश, श्रीमती अनिता, श्री रविंद्र, श्री महेंद्र, श्रीमती सीमा, श्री जितेंद्र, श्री धनपत, श्रीमती ममता शर्मा, श्रीमती बबिता, श्रीमती संगीता, श्रीमती सुमन, श्री विनोद दीपली, श्री कुलदीप शर्मा, श्रीमती सोनिया, श्रीमती शीलम, श्री श्याम सुंदर सांगवान सहित अन्य सदस्य शामिल थे। हमारे विद्यालय में खंड शिक्षा अधिकारी महोदय श्रीमती विजय प्रभा जी पधारी हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में अतिथि देवतुल्य होते हैं और जब अतिथि हमारे घर पधारते हैं तो हमारी औपचारिक परंपरा है कि हम उनका स्वागत करते हैं। तो मैं विद्यालय के प्राचार्य मैडम श्रीमती दर्शना जी से चाहूँगा कि वो एक बार विद्यालय में वेस्ट आउट ऑफ वेस्ट से स्वागत की सांगवान का भी निवेदन चाहूँगा कि वो आए और मैडम दर्शना जी का पुष्प स्वागत करें। किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत पृथ्वी पंचभूत तत्वों से मिलकर बनी है। तो आज के कार्यक्रम में हमने 5 कार्यक्रमों को शामिल किया है और एक सुंदरतम रचना की है, जिसके अंदर अभी जिसका औपचारिक उद्घाटन किया गया था प्री वोकेशनल कैंप, जिसके अंदर कक्षा 8 तक जिसकी समस्या आज देखी जाती है स्वच्छता का कार्यक्रम की गंदगी फैली हुई है। तो स्वच्छता अभियान की शुरुआत 5 कार्यक्रम जिसमें एक साथ समाहित हैं। इस समारोह में अध्यक्षता करी प्रिंसिपल मैडम, विशिष्ट अतिथि के रूप में डीओ मैडम, श्याम सुंदर जी, राजीव जी हमेशा की तरह बहुत सुंदर संचालन कर रहे। अध्यापकों और कर्मचारियों के हित के लिए एक आवाज़ बनने वाली मैडम रेखा जी, सभी प्राध्यापक और सभी मैडम्स, प्यारे विद्यार्थियों,
पत्रकार बंधुओं, 2-3 चीज़ें ही मुझे कहनी है बस आपसे, ज़्यादा इतना समय होगा हमें सुनने के लिए और ना ही हमारे पास उतना समय है कि हम ये चीज़ें करें। संजय जी ने 3-4 चीज़ें हमारे बीच में बताई हैं कि कोई स्वच्छता के बारे में बात की जाएगी आज, और वेस्ट से बेस्ट बनाया जाएगा, और कोई स्वीप के संबंध में भी कोई बात की जाएगी। मैं इनमें से सिर्फ एक चीज़ छांट रहा हूं जो अगर आपके परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो, क्योंकि जब आप भविष्य की यात्रा करेंगे ना तो ये तय है कि ये चुनाव की जो आज की बात जो जिसमें हमारे नोडल ऑफिसर हैं राजीव जी, जो लगातार इस यात्रा को संभाले बैठे हैं बहुत शिद्दत के साथ, बहुत सुंदरता से, लेकिन जब आप उस उम्र में पहुंचोगे तो 29 तक वो एक लंबी यात्रा है। मुझे सिंपल सी आपसे थोड़ी सी बात स्वच्छता के ऊपर करनी है। क्या बीच में ही बेटा गंदा देश समझा जाता है सार्वजनिक रूप से, और इसके जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार है ये हमारी साझी मानसिकता। किसी दिन आपके स्कूल के आगे थोड़ा सा कूड़ा पड़ा था तो हवा सिंह जी मेरे पुराने साथी हैं आपके जो स्कूल में हैं, ये मेरे पास गए कि सर ये कूड़ा इस तरह से पड़ा है, इसको उठवाया जाए। हमने उस संबंधित कर्मचारियों को कहा तो सही, लेकिन एक सवाल दिमाग में ये था कि क्या ये सारा काम केवल प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों का ही है? क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो जो चीज़ें खराब हो रही हैं उसको सुधारने की जिम्मेदारी हम में से कौन लेगा? फिर यहाँ जितने सारी महिलाएं प्रोफेसर्स के रूप में जो बैठी हैं या ये सारी लड़कियां बैठी हैं, ये तो जब आप घर में चोला चौका करती हो, चोला चौका, तो सफाई कौन कर रहा है आपके घर? आप ही तो कर रहे होंगे या कोई कर्मचारी भेजा जाता है? आप कर रही होंगे ना सफाई के लिए, या अगर आप पशु रख रहे हैं तो भी सफाई के लिए काम जो करना है वो आपको करना है। किस लिए? क्योंकि हम अपने घर में अपना काम कर रहे हैं। लेकिन यही मानसिकता उस समय समाप्त हो जाती है जब चीज़ें सार्वजनिक रूप से आती हैं। क्या होता है उस समय? मैंने शुरुआत में आते समय एक दिन मैंने उन साड़ी में था, भाई तेरे की आंख लग गए। सवाल तो स्कूल के अंदर जो दिया है इसमें सफाई के बारे में बच्चों क्या निर्देश? अलग अलग 5 तरह के कार्यक्रम आज यहाँ मैडम दर्शना जी के सानिध्य में स्कूल में हुए हैं, इसमें बीओ मैडम भी मौजूद रही, अलग अलग साथी भी थे, और उनका मूल उद्देश्य था कि बच्चों तक वो बातें पहुँचें कि जो स्वच्छता है या जो आपके घरों में वेस्ट चीज़ें हैं उनको ठीक कैसे किया जा सकता है, उनको सार्थकता कैसे हो, इसके लिए किया गया है। मैं साधुवाद देता हूँ क्योंकि प्रयत्न सुंदर हैं, बढ़िया है, बेहतर हैं। तो हम इतना ही सिर्फ कि उनको बच्चों को ये मोटिवेशन सा मिले कि हाँ कि इनको स्वच्छता अपने जीवन में, सार्वजनिक जीवन में ढालनी चाहिए। यही ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सार्वजनिक जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, सार्वजनिक जो हमारे भवन हैं वो गंदगी से अटे पड़े हैं हमारी उदासीनता की वजह से। तो ये मानसिकता उन बच्चों को प्राप्त हो, इसीलिए हम यहाँ आए। धन्यवाद। जी थैंक यू।